दलाई लामा ने एक बार कहा था कि सीमाएं धरती पर नहीं होती, हम लोग सीमाएं धरती पर खींचते हैं। पूरी मानव जाति एक है और पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये मैंने कहीं पढ़ा था और वो पढ़ के मुझे मतलब दिमाग में जम गया था। हाँ, वाकई में धरती पर तो सीमाएं नहीं होती हैं, हम लोग बना देते हैं। अभी एक सीमा पर मैं हूँ, ये दिल्ली का गाज़ीपुर बॉर्डर है और बॉर्डर पर भी एक सीमा खींच दी गई है। आप देख सकते हैं ये तार फेंसिंग है और ये सीमा कुछ कुछ वैसी ही है जैसे सरहद पे देश की सरहद पे होती है। चूँकि ये मामला वायरल हो चुका है, कई इसकी तस्वीरें वीडियो इंटरनेट पे वायरल हैं, लेकिन मैंने सोचा मेरे जो दर्शक हैं जो मुझसे जुड़े हैं वो लोग भी इस चीज़ को बारीकी से जानें कि किस तरह की सीमा बनाई गई है गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान आंदोलन पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ और क्या पूरा मामला है समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर आपको तंबू दिख रहे होंगे दूर, यहाँ से तंबुओं की शुरुआत है और पीछे जो जा रहा है रास्ता वो यूपी का, मतलब वहाँ से यूपी के लिए रास्ता है। जो लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं वो पीछे से आते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ये फेंसिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग है। मैं एक डिवाइडर के ऊपर खड़ा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी डिवाइडर पर मैं खड़ा हूँ और ये तार है और ये तार इतना पैना है कि अगर इस पर आपने मतलब जानबूझ के लगाएंगे तब तो नहीं दिक्कत देगा, लेकिन हाँ गलती से हाथ लगेगा तो कट सकता है। ये बहुत पैना है, ये हिस्सा जो इसका है ये बड़ा ही पैना है। तो इस तरह से ये एक छोर से दूसरे छोर तक ये तार फेंसिंग है। और आगे भी आप देख रहे हैं कि कोई मान लो तार पार भी कर जाए तो उसके बाद क्या, उसके बाद एक डिवाइडर बनाया गया है जिसमें बालू मुरुम भरा दिखाई दे रहा है। बीच में आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये बीच में एक अस्थाई तौर पे एक डिवाइडर इस पर बना दिया गया है रास्ते पर। और आगे की तरफ आप देख रहे होंगे फोर्सेस हैं, सिपाही जवान सैनिक तैनात हैं, वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ तैनात हैं, वाटर कैनन की गाड़ी तैनात है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, मेरे कैमरे की लिमिट इतनी है तो इतना ही जूम हो पाएगा। और सामने सूरज जो है डूब रहा है, ये शाम का वक्त है। तो ये इस तरह से जो है आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर पर एक नया बॉर्डर बनाया गया है। और पीछे एक आप पहाड़ सा देख रहे होंगे, वो दरअसल पहाड़ नहीं है, उसका वीडियो मैं अलग से कभी बनाऊंगा। वो एक पूरा कूड़े का पहाड़ है। मतलब ये इस तरह से दिल्ली में 3 साइट है ना, लैंडफिल साइट कहते हैं अंग्रेज़ी में, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ये सब कूड़ा है, पूरा पहाड़ सा बन चुका है। इसे देखकर एक गाना भी याद आ गया, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। ऊपर क्योंकि पंछी उड़ रहे हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि इस तरह की इंतज़ाम और इस तरह की सीमाएं इन बेज़ुबानों के लिए बेमानी हैं।
इनको कोई मतलब नहीं है, ये आप कुछ भी लगा दो बना दो, इन्हें निकलना है तो निकल लेंगे और कहीं भी जाना है तो चले जाएंगे। गजब। कीलें जो है इस तरफ भी लगाई गई थी लेकिन उखाड़ दी गई हैं। जो अभी लोग यहाँ देख रहे हैं ये अभी पहुँचे और इनसे मुझे ये जानकारी हुई। नाम बताइए अपना। बाबूराम तोमर, किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या कहते हैं ये जो बनाई गई है एक सीमा बॉर्डर पे? ये दिल्ली यूपी की सीमा तो लग नहीं रही है, तो किसी और विदेशों की सीमा लग रही है। प्रदेश के बीच में कोई सीमा नहीं होती। और इन लोगों ने क्या किया है कि ये प्रदेश के बीच में ऐसी सीमा जो देश के बीच में नहीं है, शायद चाइना और इंडिया के बीच में ऐसी नहीं होगी, भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी नहीं होगी। पर प्रशासन ने तो अपनी सुरक्षा अपने इंतजाम के लिहाज से बनाई है ना। नहीं, सुरक्षा कहेंगी है। अगर हमें जाना होगा या किसान जाएगा तो नीचे से चला जाएगा, नीचे से तो खुला है। इन्होंने हाईवे को रोक दिया है, NH-24 है, इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। हम लोग तो एक साइड बैठे थे। इस पे आपत्ति क्या है? मान लो प्रशासन अपना काम कर रहा है, इस पे आपत्ति किस बात की है? आपत्ति ये है कि इन लोगों ने जो है जनता की समस्या बढ़ा दी है। जो दिल्ली वासी हैं वो आ रहे थे गाजियाबाद में, जो हमारे लोग थे वो बेचारे गाजियाबाद आते थे। अभी रास्ता बंद हो गया, आ नहीं सकते, वो दूर से घूम के जाएंगे। बदनाम हम किसानों को कर रहे हैं कि किसान यूनियन ने बंद कर दिया रास्ता, जबकि सरकार ने। ये जो सीमा है ये दिल्ली वालों को रोकने के लिए बनाई गई है। ये सीमा दिल्ली और यूपी वालों को रोकने के लिए बनाई गई है कि ना दिल्ली वाला यूपी में आ सके, ना यूपी वाला दिल्ली में जा सके। आप उस तरफ से आ रहे उधर भी है क्या? नहीं, उधर नहीं है, उधर खुला है कि यूपी वाले आओ और यूपी में रहो, दिल्ली में कोई नहीं जाएगा। पर इससे दिल्ली में हम तो जा ही नहीं रहे थे। जब गए थे तो 26 तारीख में ढोल मचा के गए, ढोल बजा के गए। 6 तारीख में अगर जाना था पूरे। लाल किला आप भी गए थे क्या? नहीं, हम लोग तो यहीं रहे थे, उस टाइम में पहुँच ही नहीं पाए। नाम बताइए। जी, मैं सरदार जगमीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद से हूँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो एक चीन पाकिस्तान वाली कंडीशन आप देख रहे हो, इसी तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि आपको लग रहा है कि ये यूपी का और दिल्ली का बॉर्डर है। नहीं, वो तो ठीक है, हम लोग इस तरह की चीज़ें आमतौर पे नहीं देखते हैं जी। प्रशासन ने अपने कुछ सोच के लगाया होगा। अब प्रशासन का काम है ना ये तो एक खौफ फैला दिया है चारों तरफ। क्या सोच के लगाया है? कटीले तार, नुकीली कील। आपको लगता है इस तरह का शायद चीन बॉर्डर पे भी इतनी व्यवस्था नहीं होगी रोकने के लिए जितनी किसानों के लिए कर दी या आम जनता के लिए कर दी? किसान तो नीचे से चले जाए, नीचे से रास्ता खुला हुआ है। लेकिन ये तो स्टेट वाइज स्टेट रोक दिया इन्होंने किसानों को। आज आंदोलन के बारे में क्या लगता है, कब तक चलेगा ये? अब जब तक भी बड़े नेता कहेंगे तब तक चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा, जब तक कानून वापस नहीं तब तक चलेगा। सरकार मान जाएगी? बस इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल आंदोलन जारी है, मानना पड़ेगा। अच्छा, स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि ये जो प्रशासन ने सीमा बनाने का काम किया है, बैरिकेडिंग का काम किया है, ये इसलिए किया है कि दिल्ली के लोग जो समर्थन दे रहे हैं आकर यहाँ पर किसान आंदोलन में, वो धड़ल्ले से ना आ सकें। मतलब लोगों की आवाजाही जिस तरह से हो रही थी वो ना हो पाए, उसको अवरुद्ध करने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं जो यूपी की तरफ से लोग आते हैं वहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। यूपी का रास्ता उधर को जाता है। बता रहे हैं कि यूपी के लोग यूपी से बॉर्डर पे आएँ और यूपी में रहें, दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है इंतज़ाम यहाँ का।